चलिए यार, सबसे पहले रामजन्म के चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज जानते हैं, बेसिक चीज़ जानते हैं। देखिए, आपका आज हेडिंग है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। यानी 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ था। वो पूछा जाता है परीक्षा में कि वह सप्ताह का कौन सा दिन था। क्या पूछा था? वह सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए, पहले बेसिक बात को जान लीजिए। एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन होता है। एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन होता है और एक लीप ईयर बराबर 366 दिन होता है। देखिए, किसी चाहे साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, सप्ताह से हम जब एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो सप्ताह से हम भागा देते हैं तो वो हमको विषम दिन निकलता है। क्या निकलता है? विषम दिन। यानी एक वर्ष में कितना सप्ताह आता तो वो भी निकल जाता है 52 सप्ताह। कितना दिन होता है? 52 सप्ताह। लीप ईयर हो या साधारण वर्ष हो, दोनों में सप्ताह जो है 52 ही सप्ताह होते हैं। तो लीप ईयर में 2 दिन विषम दिन होता है और साधारण वर्ष में 1 दिन विषम दिन होता है। कितना होता है? 1 दिन विषम दिन होता है। चलिए, आप यदि जानिएगा बनाने के लिए तो आप जो है ना बहुत कम समय में ही आप जो है इसका जवाब दे सकते हैं। ये थोड़ा बेसिक बात था, इसलिए थोड़ा बता दी। अब आइए, आप जो है बहुत कम समय में आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, आप कैसे जवाब दीजिएगा। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ, वह सप्ताह का कौन सा दिन था? वह सप्ताह का कौन सा दिन था? तो देखिए, पहले 1947 कितना है? 1947 है। तब पहले 1900 से पहले 1600 आपका मतलब लीप ईयर हुआ होगा। तो 1600 वर्ष में आपका विषम दिन 0 होता है। हाँ, 16 3 19 होता है। तो 300 वर्ष में विषम दिन आपका 1 दिन होता है। और 46 पूर्ण वर्ष, 47 वर्ष है, इससे पहले 46 पूर्ण वर्ष हुआ तो आपको 46 वर्ष में आपका जो है, यदि आप 46 वर्ष में कितना, आप 46 वर्ष में निकालते हैं। कितना वर्ष में? 46 वर्ष में आप निकालते हैं तो आपका 46 वर्ष में भी एक विषम दिन होता है। आप जल्दी बहुत सेटिंग वाली जानते हैं, बहुत सेटिंग में भी बना सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई सेकंड नहीं लगेगा। ठीक। अब उसके बाद आपका आ गया कि जो 15 अगस्त, कितना? 15 अगस्त। तो देखिए, तो जनवरी से कहाँ से? जनवरी से अगस्त तक। ठीक, जनवरी से अगस्त तक। तो 15 अगस्त दिया है। कितना दिया है? 15 अगस्त तक। ठीक, तो जनवरी से 15 अगस्त दिन तक, तो जनवरी से लेकर के अगस्त तक का दिन आपका जो है, इतना दिन तक आप निकालिएगा तो आपको विषम दिन वही निकलता है 3। कितना निकलता है? 3 निकलता है। 3 निकल सभी विषम दिन को यदि जोड़ दीजिएगा तो 0 + 1 + 1 + 3 बराबर 5 दिन। कितना? 5 दिन होता है। यानी दिन हमेशा स्टार्ट होता है तो सोमवार से ही बोलते हैं। सोमवार से। कब से? सोमवार से। यानी सोम हुआ, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। वह कौन सा दिन था? 5वां दिन, वो शुक्रवार। कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो आप बहुत कम समय में आप जवाब दे सकते हैं। यदि आप जानते हैं तो आप बहुत कम, मतलब आपको 1 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन इसी को हम विस्तार से आप बताते हैं। पहले तो ये शॉर्ट से आपको बता दिए, समझा दिए। अब हम विस्तार से बताते हैं तो आपको ये निकालते आप कैसे हैं, थोड़ा विस्तार से जानिए आप। ये तो शॉर्ट में एक बार फिर समझ लीजिए। अरे 1600 वर्ष पहले, 1900 से पहले 16 वर्ष लीप वर्ष हुआ होगा। तो उसके बाद 16 3 19 होता है। तो 3 वर्ष में विषम दिन निकालते हैं तो 1 होता है। और 46 पूर्ण वर्ष, 47 पहले 46 पूर्ण वर्ष, उसमें निकालते हैं तो 1 विषम दिन होता है। और 15 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक, यानी जनवरी लिख लीजिए, जनवरी से 15 अगस्त तक आपका 3 विषम दिन होता है। सभी विषम दिन को जोड़िएगा तो 1 + 1 + 3, तो 1 + 1 2 हुआ, 3 2 5, तो बराबर 5 दिन। तो दिन स्टार्ट होता है सोमवार से, तो सोम से लेकर के शुक्र तक 5 दिन। वह दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार था। कौन सा दिन था? शुक्रवार था। आप चलिए विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 16, देखिए आपका हेडिंग था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ। तो उससे पहले 1600 वर्ष। ठीक, तो 1600 वर्ष में विषम दिन बराबर 0 होता है। क्योंकि ये पूरा चार्ज कट जाता है तो वो आपका लीप ईयर जो चार्ज से पूरा कट जाता है वो लीप ईयर हो जाता है।
तो आप देखिए, आप 300 वर्ष में विषम दिन बराबर 1 होता है, 300 वर्ष में विषम दिन बराबर 1 होता है। आप 47 से पहले 46 पूर्ण वर्ष होगा, क्या होगा? 46 पूर्ण वर्ष होगा, 46 आपका पूर्ण वर्ष, पूर्ण वर्ष क्या होगा? पूर्ण वर्ष। तो 46 में आप जब 46 में भागा दीजिएगा, कितना? 46 में आप भागा दीजिएगा 4 से, कितना से? 4 से। तो देखिए 4 से दीजिएगा तो एक मरतबे में आपका 4, एक आया यहाँ से 6, तो आपका आप उसके बाद देखिए मतलब ये तो आपका 4 कट गया पहले, तो उसके बाद 6 उतर गया, तो 6, तो एक मरतबा फिर दीजिएगा तो यहाँ पर कितना बचा आपका? 6 में से 4 गया तो 2 बचा, कितना बचा? 2 बचा। तो आपका ये पहले 2, तो ये आपका लीप ईयर मतलब 2 दिन, यहाँ पर लीप वर्ष में 2 दिन अधिक, कितना? 2 दिन अधिक हो रहा है, ठीक। तो यानी आपका 46 पूर्ण वर्ष में 11, आपको जब लीप ईयर केस निकालते हैं वही 46 में से 11 को घटा लेते हैं। तो आप जब मतलब यहाँ 46 में से 11 घटाइएगा तो ये साधारण वर्ष निकलेगा, क्या निकलेगा? साधारण वर्ष। यानी 6 में से 1 गया 5 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, यानी ये साधारण वर्ष हो गया। तो आपका 46 पूर्ण वर्ष, कितना? 46 पूर्ण वर्ष बराबर 11 लीप वर्ष प्लस 35 साधारण वर्ष। 35 हो गया आपका साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? 35 साधारण वर्ष। तो लीप ईयर में 2 दिन विषम दिन, तो इसीलिए 11 गुना 2 प्लस साधारण वर्ष में 1 दिन विषम दिन ज़्यादा होता है, तो उसके लिए 35 गुना 1 या 1 गुना 35, कोई 11 गुना 22 होता है, प्लस आप 35 जोड़ दीजिएगा, तो आप 5 2 7 होता है, 3 2 5 होता है, यानी 57 दिन। और 57 में आप जो है 7 से भागिए, 7 8 56 होता है, 6 तो 1 दिन विषम दिन आता है, मतलब 1 बच जाता है, जो शेष 1 बचता है तो वही 1 विषम दिन होगा, विषम दिन। यानी 57 में आपका विषम दिन 1 विषम दिन, कितना आया? 1 विषम दिन। तो 1 विषम दिन ये हो गया। अब उसके बाद जब 1 विषम दिन हो गया तो 40 पूर्ण वर्ष में आपका 1 विषम दिन निकला। 46 पूर्ण वर्ष में यही लिखे थे 1 पूर्ण, तो यहाँ 46 पूर्ण वर्ष में 1 विषम दिन आ गया। अब उसके बाद आप 15 अगस्त तक, कहाँ तक? 15 अगस्त तक चलिए। पंद्रह अगस्त तक। तो देखिए, तो जनवरी से, कहाँ से? जनवरी से, जनवरी से, तो जनवरी आपका 31 जनवरी, उसके बाद फरवरी। तो फरवरी जब लीप ईयर होता है तो 29 दिन का महीना लगता है, नहीं तो 28, साधारण वर्ष में 28 दिन। तो ये अभी लीप वर्ष नहीं है तो 28 दिन लेके चलेंगे, जनवरी फरवरी। तो उसके बाद मार्च होता है, तो उसके बाद 28 या 29 फरवरी, उसके बाद आपका फिर ये हो गया आपका मार्च 31, खत्म हो गया मार्च। तो मार्च आपका 31 हो गया, आपका मार्च 31 हो गया। तो जनवरी फरवरी मार्च, तो उसके बाद अप्रैल, तो अप्रैल, ठीक। तो अप्रैल फिर आपका अप्रैल हो गया आपका 30 दिन। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई होता है, मई 31 दिन का, मार्च अप्रैल मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, क्या आता है? अगस्त। सब में लगा दो, सभी कहीं जोड़ते हैं तो सब में प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। तो देखिए, तो 31 दिन, उसके बाद फिर आपका 30 दिन और प्लस 15 दिन। तो सभी का काउंटिंग कर लीजिए। तो आपका हो गया 1 8 1 9 9 1 10 10 1 11, उसके बाद 5 सब। तो सब मिला कर आपका मतलब हो गया आपका कितना दिन? आपका हो गया सभी, मतलब आप सब दिन को यदि आप सब दिन को जोड़िएगा तो आपका ये सभी दिन कितना हो जाता है? यानी आपका हो गया ये कितना, सब 15 30 37 सब ये, तो यानी आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो आपका हो गया अप्रैल, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ओ एक ठो छूट गया, जून जुलाई, तो एक ठो छूट गया, ठीक।
तो जून एगो 31 दिन ये छूट गया, ठीक। तो प्लस, तो आप सभी को आप जोड़ सकते हैं। तो अगस्त 15 दिन अगस्त, ठीक। तो ये आपका मतलब एगो छूट जाता है, दिन छूट जाता है। आप सभी को जोड़िए तो कितना हो गया आपका 227 दिन। कितना हो गया आपका, मतलब ये आपको जोड़ करके यानी मतलब 227 दिन कितना हो जाता है 227 दिन। तो आप मतलब आपको यदि 227 दिन मतलब हो गया आपको ये जोड़ के सबको कितना 227 दिन हो गया। अरे कैसे 227 दिन हुआ, तो देखिए एक हुआ 1 8 1 9 9 1 10 हुआ, और 10 1 11 1 12 और 12 5 17 17 के साथ हुआ। उसके बाद देखिए 3 1 4 3 7 7 3 10 3 13 और 3 16 और 16 2 18 18 इतने के सब बाकी 1 है 21 22 यानी 227 दिन। तो 227 दिन में आप 7 से भगा दीजिए। तो 7 तिया 21 7 तिया 21 हुआ, एक बचा। तो 7 दूना 14 और 14 3 17 मतलब बराबर 3 विषम दिन। कितना 3 विषम दिन, विषम दिन। तो 3 विषम दिन आ गया, इतना दिन में 3 विषम दिन। तो आप सभी कुल विषम दिन का आप जोड़ सकते हैं। सभी कुल विषम दिन का आप जोड़ दीजिए यहाँ से, कुल विषम दिन बराबर। तो आपका पहले कितना निकला 1600 प्लस 300 में 1 विषम दिन, और उसके बाद आपका 46 पूर्ण वर्ष था, 46 वर्ष पे 1 विषम दिन। और उसके बाद निकाल कितना 227 दिन कितना 3 विषम दिन। तो सभी को जोड़ दीजिए। तो 1 1 2 और 3 2 5 मतलब 5 दिन हुआ। इसका मतलब सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, वह कौन सा दिन हो गया शुक्रवार हो गया। अतः वह दिन शुक्रवार था। अतः यह दिन कौन सा दिन था शुक्रवार था। आप शॉर्ट में बना बहुत जल्दी बना सकते हैं, यदि आप जानते हैं तो बहुत जल्दी बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दुराई नहीं, कहना दुराई नहीं है, ठीक। यदि आप इस तरह के तमाम वीडियो आप देखने के लिए सुनने के लिए आप रामधन के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको तमाम वीडियो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो ले के सब दिन अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहेगा। इसलिए आप सबसे पहले आप रामधन के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।